Hi students, today I am teaching you standard 7 practice set 6. Write the names of the pair of congruent line segment in the given figure. Please mute your mic fast. Students, write the names of pair of congruent. Congruent means एक समान, एक जैसा, कि जिसका मेजरमेंट सेम है उसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट. सपोज मैंने क्या किया, मैंने सेगमेंट लिया 3 सेंटीमीटर का और सेम दूसरा भी लिया मैंने 3 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों भी सेगमेंट है, ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए. सपोज इसका नाम है AB और इसका नाम है PQ, तो मैं कैसे लिखूँगी, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ. यहाँ पे देखो कि कॉन्ग्रुएंट की साइन कैसी होती है, वो आप लोगों को देखना है. तो सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट का साइन. कैन यू सी ऑल ऑफ यू? ओके, यस. सो ओके, वेरी गुड. So write the names of pair of congruent lines. Now we have to find pair of congruent lines. So I think हम पहले इसके बारे में सोचते हैं. ओके, MG. तो हमें क्या करना है, अभी हमारे आप लोगों को क्या करना है, डिवाइडर मीन्स जो हमारा राउंडर है उसके साथ में आता है. हाँ, वो ऐसा होता है, यहाँ पे एक नोक होता है उसको, यहाँ पे भी नोक होता है. तो वो जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका एक स्टिल हेड जो है वी हैव टू पुट हियर एंड अदर वी हैव टू पुट ऑन दिस पॉइंट. ओके, तो ये जो मेजरमेंट है ये उसमें हमने मेजर कर दिया. और अभी क्या किया, सेट करने के बाद वो डिवाइडर में हमें वो मेजरमेंट से ये मेजरमेंट सेट करने के बाद इसको हमने अलग जगह पे यहाँ पे रखेंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा, नहीं आएगा. इसमें भी बड़ा हो जाएगा, नहीं आएगा. तो आप लोग जब रखोगे आर पे तो वो 100% श्योर आपके पास जो डायग्राम है उसमें ये MG और MR बिल्कुल सेम आएगा. बिल्कुल सेम मीन्स सेम मेजरमेंट. तो वो क्या हुआ, तो हमें लिखना पड़ता है कि सेगमेंट GM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट GR. तो लिखते कैसे हैं, ये सेगमेंट GM कॉन्ग्रुएंट GR. ओके, नाउ सेकेंड. तो मैंने क्या, बाद में हमने मेजरमेंट वही डिवाइडर में अभी हमने सेट किया मेजरमेंट GN, ये वाला सेट किया. मुझे तो ये जो मेजरमेंट है दिखने से ही पता चलता है कि ये और ये मेजरमेंट शायद सही होगा. तो लेकिन ये सिर्फ देखने वाली बात नहीं है, सिर्फ दिखने से नहीं होगा, हमें वो डिवाइडर से मेजर भी करना है. पहले मैंने क्या किया, डिवाइडर में उसका जो एक स्टिल हेड है N पॉइंट पे रखा और दूसरा स्टिल हेड मैंने G पॉइंट पे रखा. यहाँ पे मैंने मेजरमेंट सेट किया और बाद में अलग अलग जगह पे रख के देखा तो ये जो है मेजरमेंट सिर्फ GE में ही मैच करता है. एंड दैट इज़ वाई आई हैव टू राइट डाउन हियर सेकेंड पॉइंट G segment GN congruent segment GE. And as like this, segment GB congruent segment GD. Okay, GB and GD भी सेम होगा. GC 1 मिनट, हाँ आपका. तो सेगमेंट GB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट GC. तो अभी ये जो है ना GB, वो और ये जो GC है वो भी सेम ही होने वाला है. तो इस तरह से अभी हमने आगे देखा, तो ये पहले से ही करके रखा है, मीन्स ये पूरा काउंट करके रखा है. तो GM, ये है GM कॉन्ग्रुएंट GN, ये वाली लाइन, GR मीन्स ये वाली, ये GN है
ये है हमारा GR एंड ये है हमारा GE। ये जो चारों है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला और ये वाला, ये चारों भी लाइंस है वो कॉन्ग्रुएंट लाइंस है। ओके, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट NG या GN कॉन्ग्रुएंट GM, या लिख सकते हो GE कॉन्ग्रुएंट GR, कुछ भी करके दो पेयर करके भी लिख सकते हो या एक साथ में ही लिख सकते हो। अच्छा बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ओके, इट इज टू मच इजी। सिर्फ यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव टू यूज डिवाइडर टू फाइंड a measurement, a congruent lines, so we have to find here divider only. Okay, the second question is, what is the second question? आप लोगों को पता है यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, on the line below the distance between any two adjoining points shown on it is equal, filling the blanks. Okay, so यहाँ पे ये जो इक्वल है, इक्वल मेजरमेंट पे हर एक पॉइंट है। ओके, सपोज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया गया है, तो ऑल पॉइंट्स में जो है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही रखा गया है लाइन पे। सो हमें क्या करना है कि इसका डिस्टेंस पहले देखना है, और अभी मैं जब पढ़ाऊँगी तब तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो तो क्वेश्चन कैसा है टेक्स्ट बुक में कि सेगमेंट AB, तो ये जो है सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि BC ही लिखो, यहाँ पे तुम QP भी लिख सकते हो, सेगमेंट QP या सेगमेंट BC या CB या ZY या YX, एनीथिंग विच यू वांट। ओके, बाद में सेकेंड जो है वो है सेगमेंट AP, बिकॉज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो अभी AP, सेगमेंट AP, तो यहाँ A पॉइंट यहाँ पे है और P पॉइंट यहाँ पे है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले वो कितना डिस्टेंस है वो देखो पहले। तो वो है, ये देखो ये AP डिस्टेंस है। ओके, कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर है। ओके, AP बोलो या PA बोलो, सेगमेंट, हाँ सेगमेंट जो है ये AP सेगमेंट 5 सेंटीमीटर है। सो ये बहुत इजी है कि तुम लोगों को कौन सा भी 5 सेंटीमीटर से, सपोज मैंने पकड़ा C से, तो 1 2 3 4 5, मैं YC भी लिख सकती हूँ, सेगमेंट YC। ओके, तो यहाँ पे YC भी लिख सकती हूँ, या इन्होंने क्या लिखा है कि WQ, तो देखते चलो है Q से 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है कि यहाँ पे बराबर इन्होंने 5 सेंटीमीटर लिया है, तो हमें भी 5 सेंटीमीटर ही लेना है, तभी वो क्या होगा, तभी वो होगा कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? ये साइन किस चीज़ की है, ये साइन को क्या बोला जाता है? हरी आप, इसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट साइन। क्या? हाँ, कॉन्ग्रुएंट। हाँ, कॉन्ग्रुएंट मीन्स एक जैसा, सेम टू सेम। अभी तुम लोग क्या करो, लेक्चर के बाद में मिरर के सामने खड़े रह जाओ, सब के सब। तो मिरर वाला, सपोज मोइन का एग्जांपल लेते कि मिरर वाला मोइन और सामने जो रियल में खड़ा है वो मोइन, दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ना, बराबर है कल्याणी? लावण्य, शांभवी, समझ में आ रहा है?
Yes, teacher. हाँ अथर्व तुझे Yes, teacher. यस। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब पहले जान लो। जब तुम लोगों को कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आएगा तब तुम लोग आगे जाने का फायदा है। सपोज कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वही पता नहीं है तो आगे जाके कुछ फायदा नहीं है। तो चलो अभी यहाँ पे भले ही कुछ भी आंसर हो लेकिन तुम लोग अपना आंसर बताओ। सेगमेंट AC है तो आप लोग अपना बताओ। मैं पहले हम लोग यहाँ पे मैं आपको करवा के दिखाती हूँ। ये है सेगमेंट AC। तो बोलो अभी तुम लोग क्या आएगा उसका आंसर। उन्होंने WY लिया है वो छोड़ के तुम लोग दूसरा कुछ भी ले लो। चलो बोलो एक एक करके बोलो। अथर्व बोल। सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कोन। कल्याणी लावण्या Segment AP congruent WQ. नहीं एक मिनट। क्या बोला तूने। हाँ अभी सेगमेंट हाँ AC को है ना AC कॉन्ग्रुएंट क्या बोला W। वापस से बोलो AC का कॉन्ग्रुएंट कौन। WQ1. WY कौन बोला। एब्सोल्युटली राइट आंसर WY चलेगा। हाँ WQ नहीं चलेगा बिकॉज वो तो देखना ये WQ है कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया तो वो नहीं चलेगा। हाँ मोइन तू बता कौन सा भी नाम ले ले चल। बहुत सारे हैं रे मोइन जल्दी। XZ. क्या क्या X। हाँ एब्सोल्युटली राइट XZ। शांभवी अभी तू बता जल्दी अभी समझ में आया है तुम लोगों को। XZ हाँ क्या बोला A। हाँ A क्या बोला AP. AP कैसे चलेगा बोल शांभवी। B. AB कैसे चलेगा वो तो 1 सेंटीमीटर ही होगा ना। समझ में नहीं आया क्या तुम लोगों को कि यहाँ पे देखो AC है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो AC है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में इतने सारे हैं जहाँ पे आप लोग QZ बोल सकते हो PY बोल सकते हो YZ YW बोल सकते हो XZ बोल सकते हो या XA भी बोल सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। तो मोइन तुझे समझ में आया अच्छे से। WP देख WB हाँ WB भी बोल सकते हो। एब्सोल्युटली राइट WB भी बोल सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस है तो और हाँ बहुत अभी समझ में आया है मुझे लगता है। चलो आगे का आंसर आप लोग ही दोगे अभी। हाँ ये है AC हो गया है ना। हाँ ये वाला QX कहाँ है Q है और यहाँ पे है X। अथर्व आएगा चलो जिसको आएगा वो बोलो टीचर मैं बोलूँ क्या ऐसे। QX पहले मुझे देखने मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे QX देखो कितने सेंटीमीटर है यहाँ पे। वो है इसको मैंने 1 समझा है 1 2 3 4 सेंटीमीटर है। तो चलो 4 सेंटीमीटर पे जो भी है वो लाइंस के 2 नाम बताओ। बहुत सारे लाइंस बन सकते हैं पहले एक एक करके बताओ। हाँ बताओ। यस कौन बोलेगा। चल मोइन बोल तो। हाँ वाई के बाद में क्या बोला B बोला ना। हाँ ये हाँ एब्सोल्युटली राइट 1 यस A से क्या बोला AZ ना।
हाँ, Yes. एब्सोल्युटली राइट, दोनों का भी Teacher. आंसर एकदम सही है। यहाँ पे 4। हाँ शांभवी जल्दी। Teacher, can I? यस 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 यस। WC. हाँ क्या क्या? डब्ल्यू WC. WC। द 3, यहाँ पे तो 3 हो गए ना W3 में। WC इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? हाँ यस यस। ZW. ZW। नहीं कल्याणी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ZW यह 3 सेंटीमीटर ओनली। हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर होने चाहिए, यहाँ पे तो 3 सेंटीमीटर ही हो रहे हैं। देखो 1 ZA. ZA। हाँ ZA एब्सोल्युटली राइट आंसर। राइट। तो मुझे लगता है कि चलो ये भी समझ में आ गया है ज़्यादा से ज़्यादा। चलो अभी नेक्स्ट XB का पहले मैं लिख देती हूँ कितना सेंटीमीटर है वो देखती हूँ, बाद में तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर करो। ये वीडियो है, यहाँ पे इतना टाइम बाहर के लोग भी देखने वाले हैं, बच्चे देखने वाले, इतना टाइम नहीं रुकेंगे, वो बोर हो जाएंगे फिर। XB। Teacher, can I say? यस ZC. आई कांट अंडरस्टैंड। WC, sorry. हाँ WC एब्सोल्युटली राइट आंसर। WC यस। नेक्स्ट यस अथर्व। AY. AY बेटा AY। हाँ एब्सोल्युटली राइट। कल्याणी Teacher. PS. वेट PX। हाँ राइट कल्याणी, एब्सोल्युटली राइट आंसर। शांभवी जल्दी। YA. Teacher, YA। WA. यस YA तो उन्होंने दिया है ना? नहीं, उन्होंने क्या दिया है? YB दिया है क्या? Teacher, WA. XB दिया है। XB दिया है। हाँ अच्छा, तो YA तो ऑलरेडी बोला है किसी ने तो। हाँ ठीक है, मुझे पता है सबको समझ में आ गया है। एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो ये आप लोगों का अभी BW है, इसका BW है, तो कौन से भी ये QZ लिख सकते हो, PY लिख सकते हो, YW लिख सकते हो, कुछ भी। हाँ तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, हमें जो टॉपिक सीखना है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है सेम। क्या मीनिंग होता है? कॉन्ग्रुएंस मीन्स सेम। अभी हाँ तो सेम मीन्स अभी यहाँ पे देखो, ये है एंगल ABC, उसका मेजरमेंट है 35 डिग्री। तो ऐसा कौन सा है? ये है ABC, तो ये है SPM, ये भी 35 डिग्री का ही है। तो ये दोनों एंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। क्या हुए मोइन? Congruent. हाँ यस यू कैन। PTQ 100. RTF 100. ओके हाँ राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो चलो अभी देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। तो पहले उसका सपोज एक एंगल है, उसका नाम तो हम ऐसे लिखते हैं, एंगल का नाम एंगल ABC, ऐसा नाम लिखा जाता है। लेकिन उसका मेजरमेंट लिखना है तो हम क्या कहते हैं? पहले M लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं ABC। M का मतलब होता है मेजरमेंट, तो उसका मेजरमेंट ABC इज इक्वल टू कितना डिग्री? 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। तो ऐसे लिखा जाता है। लेकिन मुझे ये लिखना है कि ABC और SMP कभी नहीं बोला जाता है, सॉरी SPM जो मेजरमेंट है वो बीच में लिया जाता है। SPM
तो दोनों का मेजरमेंट 35 है। तो ये लिखने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, मेजरमेंट ए बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट SPM इज इक्वल टू 35। सिर्फ ऐसा मेजरमेंट लिखेंगे, बस हो गया। ओके, अभी यहाँ पे NIT, ये NIT इज इक्वल टू मेजरमेंट SRI बोलो या RIRS बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। SRI इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी ये जो है ये है PTQ, मेजरमेंट PTQ इज इक्वल टू मेजरमेंट RTS इज इक्वल टू 100। ये वाला समझ में आया सबको? ओके, चलो आगे चलते हैं। If the measures of two angles are equal, then the angles are said to be congruent. तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट, ये और ये कॉन्ग्रुएंट, ये ऐसा होता है कॉन्ग्रुएंट। तो चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। तो सपोज एंगल, 3 एंगल दिए गए हैं, हाँ, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल। सपोज तीनों भी तीनों का मेजरमेंट क्या है? सेम है, ये जितना है उतना ही ये भी है और ये भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2, या बोलेंगे एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 3, या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट A1 कॉन्ग्रुएंट 3। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है कि LMN, यहाँ पे एक एंगल है LMN, दूसरा है XYZ, ये है दूसरा XYZ। तो LMN कॉन्ग्रुएंट XYZ, तो सिर्फ उसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट LMN। समझ में आया पहली वाली प्रॉपर्टी कि पहला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट मीन दूसरा भी पहले से कॉन्ग्रुएंट। अब बाद में है कि 3 को, अभी 3 है हमारे पास, ये है पहला वाला, ये है LMN वाला, ये है ABC वाला और ये है XYZ वाला। नेम ऐसा दिया जाता है, मैंने नहीं दिया है ऐसा, मैंने सिंपल में लिखा है। तो चलो देखते हैं एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट ABC। तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट ये एंगल, ऐसा बोला है। बाद में एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट XYZ, तो ये कॉन्ग्रुएंट ये भी बोला है। पहले बोला ये कॉन्ग्रुएंट ये, बाद में बोला ये कॉन्ग्रुएंट ये, अभी बोला है LMN कॉन्ग्रुएंट XYZ, तो बाद में बोला है कि ये कॉन्ग्रुएंट ये। समझ में आया? प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब पहला और तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट ही होता है। समझ में आया ना? हाँ, एब्सोल्युटली नाइस, गुड। तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, आगे का ले लूँ मैं? यस बोलो जल्दी। हाँ, तो हाँ अभी है टाइम थोड़ा। सम एंगल्स आर गिवन बिलो। यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट द नेम ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन दिस फिगर। तो यहाँ पे देखो मोइन, देख रहे हो ना कि AOC है, यहाँ पे यहाँ से एक रे गया है और यहाँ से एक रे गया है। ये 45 का है, ये 30 का है, बाकी तो पता नहीं। तो और ये है 90 का, ये है 45 का और ये है 30 डिग्री का। तो चलो अभी ये सब दिए गए हैं हमें एंगल्स, हमें लिखना है उसके कॉन्ग्रुएंस जो है एंगल्स उसके नाम।
तो पहला मैंने लिया एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी लिया है। हाँ, तो ए ओ बी कहाँ है? यहाँ पे ए ओ बी। तो बताओ ए ओ बी को कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, BOC, हाँ कौन आएगा? बी ओ सी, बी ओ सी क्यों आया? अभी देखो ये टोटल जो रहता है ना, ये तो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये टोटल रहता है 90 डिग्री का। कितना रहता है? 90। तो इसमें पहला ये गया 45 डिग्री, और बाद में ये नीचे वाला गया 30 डिग्री। तो बीच में कितना बचा वो देखना है हमें। तो ये जो है बीच में पूरा 90 में से 90, एक मिनट, 90 डिग्री में से ये दोनों का एडिशन माइनस करो, कितना आया? 5, 75। हाँ, 75 ये माइनस करो 90 में से, तो कितना बचा? 15। कितना बचा? 15, हाँ 15 बचा। तो ये जो बीच में सॉरी ये जो बीच में है वो कितना है फिर? अभी ये 15। तो अभी देखो ये 40, हाँ ये जो है ये एंगल 45 का है। तो ये दोनों मिलके ये भी एंगल कितना हुआ? 45 का ही हुआ, ये दोनों मिलके भी। तो इसलिए एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, BOC, हाँ बराबर, बी ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ओ सी, ये वाला। हाँ ये वाला समझ में आया ना? ये इधर वाला जो है वो पूरा कॉन्ग्रुएंट है इसको समझ में आया ना? ओके। आवाज कट हो रही है क्या? ओके। अभी नेट प्रॉब्लम तुम्हारा खुद का हो सकता है, लेकिन मैं वीडियो ही भेज। लिसन टू मी, आई विल सेंड यू वीडियो, देन यू कैन सी अगेन देयर। ओके। सो अभी नेक्स्ट वन हम बोल सकते हो POR कॉन्ग्रुएंट PQR कॉन्ग्रुएंट AOC, दोनों भी 90 डिग्री है। यहाँ पे बोल सकते हो AOB, तुम खुद अपने मन से बनाओ, AOB कॉन्ग्रुएंट RST, और 30 का हाँ यहाँ पे DOC कॉन्ग्रुएंट LMN। ऐसे बहुत सारे हैं कि तुम लोग खुद से बना सकते हो। ओके, डू यू अंडरस्टैंड टिल हियर? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, गेट इट ऑल ऑफ यू। मोइन समझ में आया पूरा? अथर्व? हाँ, मोइन की आवाज कम आ रही। ओके ऑल ऑफ यू। ओके। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते हैं। आगे का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। अभी जैसे कि हमने देखा एंगल में कॉन्ग्रुएंस है, लाइन में कॉन्ग्रुएंस है, तो सर्कल में भी हो सकते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे देखो 4 सर्कल्स दिए गए हैं हमें, तो उसमें आप खुद ही बताओ कौन से कॉन्ग्रुएंस है। 1 और 2 है या 3, 1 और 2 है या 2 या 3 है या 3 और 4 है? कौन से? ये दोनों है, ये दोनों है, ये है, या ये दोनों है, या ये दोनों है, या ये दोनों है। सर्कल को नाम दिया है ये वाला 1 2 3 4। बताओ मोइन, बता। 1 and 2। हाँ, तो यहाँ पे जो सर्कल बनाए गए हैं उसमें सर्कल नंबर 1 and circle number 2 are congruent because the radius of these two circles are same, that is 2.
ओके, लेकिन बाकी जो है वो नहीं मैच कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या दिया गया है, ओरल टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तुम लोगों को वो घर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होगा, वो सॉल्व करना है। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे बताया, अभी यहाँ पे देखो 3 दिख रहे हैं ना, मीन्स कौन सा एंगल हो रहा है, 90 का एंगल हो रहा है। तो अभी ये घड़ी है सपोज मेरी, यहाँ पे है मेरा, हाँ यहाँ पे जब 12 o'clock होते ये देखो जब 3 o'clock बजते हैं तब 90 में होता है। 9 में भी जब 9 o'clock नहीं, यहाँ पे 9 पे आ जाएगा वो, हाँ जब ऐसा होगा ना डायरेक्शन, उस टाइम भी वो 90 में हो जाता है। तो तुम लोगों को ये जो है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कॉल। तो अभी इसका जो कॉन्करेंस पॉइंट है, हाँ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल कॉल, तो ये तो 90 का हुआ है और उसका पॉइंट जो है यहाँ पे बीच में है। तो तुम लोगों के लिए ये ओरल टेस्ट है, तो टेक्स्ट बुक में से सिर्फ आप ये करके मुझे सेंड कर दो। तो समझ में आया यहाँ तक? तो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ओके, थैंक यू।